से वादे ही रहेंगे? सच में आप वादा पूरा करेंगे? और कुछ कहना चाहते हो अपने गांव के लोगों से? कुछ कहना चाहते हो? हम साथ रहना चाहते हैं जी। हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, व्यवस्था डॉक्टर नहीं है यहाँ। अपने जितने भी समस्या है पंचायत के आपके लोग आपको सुन रहे हैं, आपके गांव की महिलाएं हैं, गांव के लोग हैं, इन्हीं लोगों के बीच में आप प्रतिनिधि बन के आना चाहते हैं, तो आपके गांव के लोगों के सामने आप क्या कहना चाहेंगे? ये गांव के लोग सुन रहे हैं, जनता आपको वोट करना चाहती है, और अगर करना चाहती है किन मुद्दों पे करेगी? क्योंकि झूठ तो सबसे बोलते हैं, जब कैमरे के सामने होते हैं ना तो लगता है कि वो सब कुछ सही बोल रहे हैं। और वीडियो तब होता है जब जनता को मुद्दे मिलते हैं, क्योंकि काम जो लोग गांव में लोग रहते हैं वो चाहते हैं उनका काम हो, लेकिन कोई प्रतिनिधि करता नहीं। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से? गाँव के लोग आपको सुन रहे हैं, बताइए क्या कहना चाहेंगे? गाँव के लोगों को कहना चाहता हूँ मैं सुख दुख में साथ शुरू से रहा हूँ और कल ही रहूँगा। बात रही विकास की, विकास मैं खुद करूँगा जी, करके मैं दिखाऊँगा। ये कहने की बात नहीं है, मैं करने के लिए खुद तैयार हूँ। और अगर आपने नहीं किया तो जवाबदेही क्या होगी? बस एकदम हमसे एक लोग आके हमसे जवाब पूछेगा अगर विकास नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उमेश जी कह रहे हैं कि अगर ये काम नहीं करेंगे तो हम अपने गांव के लोगों के सामने बोल रहे हैं कि ये लोग हमारी जवाबदेही है, और आगे हमसे प्रश्न करेंगे कि आपने अगर जो बोला था तो वो बात झूठ थी या आप गलत प्रतिनिधि बन गए गांव के लिए। और भी हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, अभी सामने है बाबा जी, इनसे बात करेंगे। थोड़ा सा आप खड़े हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? रामेश्वर प्रसाद कुशवाहा। अच्छा कुशवाहा जी, एक बात बताइए, उमेश जी वो कुशवाहा हैं और आप उनको वोट जाति के आधार पे करेंगे कि वो आपकी जाति के हैं, या किस आधार पे करेंगे? नहीं, हाँ, जाति के आधार पर नहीं करेंगे हम, मूल्यतः जो उसमें गुण पाया जाता है उसके आधार पर हम करेंगे। कौन सा गुण है उमेश जी के अंदर? बहुत तरह का अच्छा गुण है। आप बताइए कुछ दो चार गुण। जैसे कि समाज सेवी है, अच्छा सबके सुख दुख में काम आने वाला है, अच्छा विकास करने वाला है, अच्छा, हर चीज में साथ निभाने वाला है। इसके वजह से इन मूल्यों पे आप इस बार उनको मतदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोग हमारे साथ में हैं, क्योंकि ये ग्राम पंचायत का जो कवरेज है, हम सोच रहे हैं कि आप रूबरू हो पाए गांव के लोगों से। आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? भगवान साहब हुआ, मैं जिला परिषद प्रत्याशी हूँ। अच्छा, जिला परिषद के आप भी प्रत्याशी हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं चुनाव में, बहुत अच्छी बात है। एक बात बताइए कि जो नेता होता है, जो प्रतिनिधि बनता है, उसके अंदर कौन से गुण होने चाहिए कि नेता वाले, कि वो अगर जीते तो क्या करे, और जितने नेता हैं वो क्यों नहीं काम कर रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को मिटाना होगा। बहुत अच्छी बात है। और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो थोड़ी है उस पर कमांड करना होगा। हाँ, और उस कमांड करने के लिए ईमानदार छवि के ही लोग आने पर ही यह काम कर सकता है। जैसे कि यहाँ के जिला परिषद हमारे संतोष सिंह हैं, वह एक रईस परिवार से बिलोंग करते हैं। मनरेगा 2-2.5 साल हो गया, मतलब कि दिया होगा मैंने सरकार की तरफ से, उस पर टच नहीं की, इसलिए कि गरीब के नाम पर वो पैसा जाएगा और वो पैसा हम रिकवर भी नहीं करेंगे। हम रोड पर भरवाएंगे तो वहाँ खड़ा नहीं हो सकते हैं। इसलिए जनता सोच समझ कर इस बार मान्यवर एक दूसरे की गलतियां ढूंढ करके और जनता के सामने उस बातों को आक्रामक ढंग से रखने पे हमको वोट मिल जाता है, लेकिन फिर हम जनता को बता नहीं पाते हैं कि हमने आपसे वोट क्यों मांगा था। तो आप उन मुद्दों को रखिए। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि नेता कैसा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी चीज, आप अभी नेता वाले स्वभाव में हैं, वेशभूषा आपकी है, इस बार पार्टिसिपेट कर रहे चुनाव में, तो लोकतंत्र में आपकी क्या भागीदारी? अगर आप जीत जाएंगे तो क्या देंगे उनको? हम तो इस तरह भी मेडिकल लाइन से लोग को जब पैसा नहीं दे सकते हैं तो मेडिकल लाइन से किसी को अगर मैंने इमरजेंसी हुआ तो उसको मेडिकल तक पहुंचाएंगे। पटना पीएमसीएच पे 5 रुपया में डॉक्टर से दिखला देंगे और 900 रुपया में सिटी एक्शन एक्सरा करा देंगे। बहुत अच्छी बात है। और आप समझिए, आप इस बात को सुन रहे हैं, देखिए झूठ नहीं बोल रहे हैं ये कैमरे के सामने। तो जब भी इनके वहाँ जाए करवाने के लिए तो ये रेट आप लिख लीजिएगा और इससे ज़्यादा दीजिएगा मत जी। और बताइए। और उसके बाद में अगर मैं जिला परिषद प्रत्याशी बन गए तो जो गाड़ी अगर मैं खरीदूंगा उस गाड़ी से जनता को ले जाकर पटना तक मैंने इमरजेंसी में भर्ती। बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग होने चाहिए लोकतंत्र में। और नेता से अपेक्षाएं होती हैं। जनता अगर आपको वोट कर रही है तो क्यों करेगी? उसका अगर कोई इंटेंशन आपसे जुड़ा नहीं है, कोई बात नहीं है, तो जनता मुद्दों पे वोट करती है। और आज की जनता पैसों पे भी वोट करती है। तो प्रत्याशी अलग अलग तरीके से काम करें। उमेश जी को जानते हैं क्या आप? उमेश जी को जानते कैसे आदमी हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, समाजी सेवी हैं। समाज सेवी हैं। जी। इस बार मुखिया के तौर पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गांव के उनके बहुत सारे लोग हैं। एक बात बताइए कि जितने मुखिया रहे हैं और लोगों में और उनकी छवि में आपको क्या अंतर देखने को मिला होगा, जितना आप जानते हैं उनके बारे में? बहुत अच्छा है छवि। सभी जो मुखिया प्रत्याशी हैं
तो उससे अच्छा ये अपनी सामाजिक बात को रखना, या मतलब किसी का कुछ हुआ उसमें दुख दर्द में भी काम में आते हैं, जैसे पैसे से मदद करना, या मतलब कि क्या होते हैं कि किसी की गाड़ी से मदद करना, समझे कि नहीं, हॉस्पिटल तक जाना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनकी बातों को सुना है, बहुत अच्छी बात बताई है। भगवान और ईश्वर करे कि जो इनके मुद्दे हैं ये सच बोल रहे हो और जनता इन मुद्दों को समझ के उनको लगे कि कुछ करेंगे तो इनको वो वोट करें। दूसरी चीज़ है, मतदान आपका मत है, आपके मत का जो अधिकार है वो आप अपनी स्वेच्छा से करेंगे, कोई दबाव नहीं है, ना किसी के पैसे का, ना किसी के वर्चस्व का। और सबसे बड़ी बात कि जो राजनीति है वो वर्चस्व की नहीं है, तो आप समझिए कि आपको भयमुक्त होकर के वोट करना है। और मतदान करने के बाद ना जो प्रतिनिधि है उसकी जवाबदेही जो है वो भी आपको तय करनी है। दादी हमारे साथ में है, एक बार थोड़ा आप खड़े हो जाइए। दादी आप खड़े हो पाएंगी? बुजुर्ग खड़े हो जाइए, इधर 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 देखिए। मुखिया जी लोग यहाँ पे काम नहीं करते हैं? जी नहीं, क्यों? मतलब कोई आप लोग बोलते नहीं है कि काम करने के लिए? बोलते हैं कि एक बार झपेट के दौड़ता है। झपेट के दौड़ते हैं, तो आज लाठी है आपके पास, मारती का है नहीं? मारे जाए हमरा के मार दे के तो। अच्छा, तो मुखिया आपको भी मार सकता है। आप समझिए कि ये चंपारण का चुनावी दंगल है, और जो पार्टिसिपेट करने वाले प्रतिनिधि हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट के हैं, अलग अलग सोच और मानसिकता है उन लोगों की। और भी औरतें हमारे साथ में हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी सारी औरतें बैठी हैं, इनमें से अपना पक्ष या महिलाओं का पक्ष कौन सी औरतें जो है वो रख सकती। कोई भी एक लोग आप लोगों में, आप खड़े हो जाइए थोड़ा सा, आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए। उनको डर लग रहा है, हो सकता है कि पहली बार कैमरे को फेस कर रही है। क्या नाम है आपका? वही आदमी कैमरा बहुत धीरे बोल रहे हैं, आप कोई नहीं सुन रहा है। बोलिएगा तो वहाँ पर भावती देवी नाम है इनका। अच्छा, एक बात बताइए कि रिकॉर्ड हुई दिमाग में है, कभी महिलाओं के लिए कुछ मिला है या कुछ योजना से या कुछ नहीं मिला? ये अपन डायलॉग हमरा ई सब गुरुआ में एगो मंदिर नहीं थे, भगवती के द्वार नहीं थे बनल, नाला में दुख बा, अब ऐसे का चाहिए। अच्छा, तो एक बात बताइए, वोट ना महिलाएं क्यों करती हैं? तो ऊ है कह के हम सब कुटिया बनल छी, आ ऊ अपन होशियार बनल बा। अब तो बुद्धि आ गई होगी ना, तो आप क्या करेंगी? ना तो अब बुद्धि बने अपना अपना जिला में भैया के जिता के कराए। अब समझ जाइए कि जो महिलाएं हैं उनका मन क्या है, उनका सोचना क्या है कि हुआ कुछ नहीं है, और जिन मुद्दों पे उन्होंने जाकर के वोट किया था वो मुद्दे पूरे नहीं हुए हैं। महिलाओं की बात, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, तो उनसे हम जानने का, आप थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? अच्छा, एक बात बताइए देवी जी, यहाँ पे कभी जो मुखिया जी लोग आते हैं कुछ भी आप लोग को देते हैं, कुछ भी फायदा पहुँचाए हैं? बेटी मर गई तभी भी नहीं आए। अच्छा, घर में चांदी भर लिए हैं? तो घर नहीं मिला आपको? हमने के घर उर नहीं सरकार। ये आप समस्याओं को आप सुन रहे होंगे बातों को। मुखिया जी की बातें जो है ये आवाज नहीं सुन पाती है, दर्शन तो दूर की बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आप थोड़ा सा एक मुखिया जी का दर्शन दुर्लभ हो गया है ग्राम पंचायत में, और लोग खोज रहे हैं कि मुखिया जी कहाँ हैं। चुनाव का समय जरूर दिख जाएंगे इस समय, लेकिन आने वाले 5 सालों में जीतने के बाद कितने प्रतिनिधि फिर से जवाबदेही के लिए उतरेंगे मैदान में, उन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको ये CNN की ग्राउंड रिपोर्ट देखनी पड़ेगी। तो आप बने रहें इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, आप लोग ऐसे बैठे रहिएगा।